आखिर ये मिलता सर? अभी बताइए सर, क्या करें? बेटा सुन रहा है पूरा देश, आपकी आवाज सुन रहा है, बोलिए, पूरा देश सुनेगा इसको। अब हम क्या करेंगे सर? मेरा एज खत्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा एग्जाम, बस एग्जाम था, बाकी मेडिकल सब हो गया था सर। अब क्या करेंगे? देखिए पहले भी सर हम क्या करेंगे? सुसाइड कर लेंगे सर। आप क्या करेंगे? नहीं बेटा, मैं विनती करता हूँ, सैनिक होने के नाते गलत काम नहीं करना, सुसाइड नहीं करना। एक बहादुर आदमी ये गलत काम नहीं करता। अब बेटे आप कहाँ से हैं? समस्तीपुर से है सर। समस्तीपुर, बिहार से। देखो जी, ऐसा है, खामियां बहुत हैं। क्योंकि एक नौजवान का जो जीवन है वो बर्बाद किया जा रहा है। या जिस प्रदेश का राजा अगर व्यापारी हो जाता है तो उस प्रजा को भिखारी बनना तय है। पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी भारतीय सेना का एक गौरव था वो अब समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल एक दिन भिखारी हो जाएंगे। अगर देश का राजा व्यापारी रहेगा तो वो भिखारी होगा ही। कि देश का प्रधानमंत्री ही बताए या डिफेंस मिनिस्टर बताए, जिन बच्चों को 4 साल के लिए जो ट्रेनिंग देंगे तो कुछ दिन के बाद उन बच्चों को ट्रेनिंग देने वाले कौन रहेंगे? ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर जो अधिकारी होते हैं सेना में, वो सब पॉलिटिशियन में चले जाते हैं और उन्हें देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई ज्यादा उनको सोचने की आवश्यकता नहीं है। उनकी तरफ से देश भाड़ में जाए, वो देश की सुरक्षा के लिए नहीं सोच सकते। देखो जी, ऐसा है, खामियां बहुत हैं। क्योंकि एक नौजवान का जो जीवन है वो बर्बाद किया जा रहा है। हम इसको इस दृष्टि से नहीं देख रहे कि वो उसका जीवन बहुत सफल होगा। कुछ व्यापारी लोग हैं वो इस दृष्टि से देखते हैं कि यार उसको 4 साल की नौकरी में एक 11 लाख का पैकेज मिलता है, 11,71,000 का पैकेज मिल रहा है, तो वो उसके लिए बहुत कुछ कर लेगा। अरे 11,71,000 से आज के दौर में कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो इसमें गलत लग रहा है। मैं हालांकि मैं गलत तो बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे से रुका भी नहीं जा रहा है। मैं तो इतना कहूँगा कि जिस देश का या जिस प्रदेश का राजा अगर व्यापारी हो जाता है तो उस प्रजा को भिखारी बनना तय है। तो यहाँ के लोग भिखारी होंगे? बिल्कुल एक दिन भिखारी हो जाएंगे। अगर देश का राजा व्यापारी रहेगा तो वो भिखारी होगा ही। मोदी व्यापारी है? बिल्कुल व्यापारी है। व्यापार की दृष्टि से अब सैनिकों को व्यापार की दृष्टि से इनको तैयार कर दिया है। सैनिकों को व्यापार की दृष्टि से, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी भारतीय सेना का एक गौरव था वो अब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिनको 4 साल की ट्रेनिंग दे करके और एक सैनिक का दर्जा देना चाह रहे हैं तो वो सैनिक कैसे रहेगा? चलो कुछ दिन के बाद मुझे ये बताएं कि देश का प्रधानमंत्री ही बताए या डिफेंस मिनिस्टर बताए कि उन बच्चों को जो ट्रेनिंग 4 साल की जो ट्रेनिंग देंगे, जिन बच्चों को 4 साल के लिए जो ट्रेनिंग देंगे, तो कुछ दिन के बाद उन बच्चों को ट्रेनिंग देने वाले कौन रहेंगे, कौन आएंगे? तीनों सेना प्रमुख ताल ठोक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कह रहे हैं मोदी की जो ये नियति है बहुत बढ़िया है, साफ सुथरा है, ये भारत का भाग्य भविष्य है 4 साल वाला। भाई साहब, ये भारत का भविष्य केवल वही देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर जो अधिकारी होते हैं सेना में, वो सब पॉलिटिशियन में चले जाते हैं और उन्हें देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई ज्यादा उनको सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो सिविल के जो नेता हैं उनके विचारों के मुताबिक ही करते हैं। उनकी तरफ से देश भाड़ में जाए, वो देश की सुरक्षा के लिए नहीं सोच सकते। किस प्रकार से, जैसे कि हम कहना चाहते हैं कि 1962 में जो लड़ाई हुई थी उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि देश की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा की जाए। इसी प्रकार से वो तो ये चाहते नहीं शांति रहे, शांति रहे। और जब चाइना ने अटैक कर दिया तो हमारा कितना भूमि का क्षेत्र जो है वो चला गया चाइना के अंडर में। आज भी वो सिलसिला जारी है ना? वो सिलसिला जारी है। काफी के लोगों ने कहा कि तीनों सेना प्रमुख पे प्रेशराइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर है, इसलिए वो बयान इस तरह से दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं। देखो, नरेंद्र मोदी जी को तो जो नीचे के जो IAS IPS ऑफिसर हैं जो इस देश को चला रहे हैं, वो उनको जिस प्रकार से निर्देश देंगे, प्रधानमंत्री का तो केवल एक निर्देश होता है, छोटा सा निर्देश होता है, और वो निर्देश ये होता है कि भाई ये काम अगर ऐसे हो जाए तो कैसे। अब उसकी जो उधेड़ बुन है वो नीचे जो अधिकारी बने बैठे हैं, जो अंग्रेजी संस्कृति और सभ्यता के मैकाले की शिक्षा के द्वारा पढ़े हुए हैं, वो इस भारत
डीबी मैकाले एक अंग्रेज अधिकारी यहाँ भारत में आया था 1832 में। उसने जो है यहाँ भारत में घूम करके देखा कि इस देश के अंदर ना कोई गरीब है, ना कोई बीमार है और ना ही कोई भिखारी है, और इस देश पर तो ज़्यादा दिन शासन करना बड़ा मुश्किल है। और ऐसा जब उन्होंने सोचा तो बोला इनको कैसे कमज़ोर किया जाए, और उन्होंने हमारी शिक्षा नीति को बदली कर दिया। और शिक्षा नीति बदली होने के बाद आज भी उस शिक्षा नीति के बदली होने से आज भी हम प्रताड़ित हैं। आप क्या करोगे लालचंद जी, तमाम जो सैनिक रिटायर्ड फोर्स के लोग हैं, क्या करोगे? कुछ विजन है आप लोगों के पास नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों के खिलाफ? कोई हम देखो, ज़्यादा खिलाफत भी करना एक अच्छी बात नहीं होती है। राष्ट्र के प्रति अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना जरूरी है। अगर विरोध नहीं किया जाएगा तो उसको बताएंगे कैसे? लेकिन बताने का तरीका आज जो हो रहा है, जो नौजवान बच्चे जो तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं, वो कहीं गलत है, वो कहीं गलत है। मुझे लग रहा है कि आपको डर लग रहा है कि अगर ज्यादा आप विरोध करेंगे तो आपको देशद्रोही वाला तमगा लग जाएगा। नहीं, देशद्रोही हम देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? हम देश के हित में सोचने वाली बातें करेंगे, हम देशद्रोही वाली बात कोई करेंगे ही नहीं। आप क्या बोल रहे हैं कि डर लग रहा है? हमें डर की कोई ऐसी वो नहीं है। हमें किस चीज का डर सताएगा? हमें कोई ऐसा है, जब इस देश की आजादी के लिए वीके सिंह भी डर गए हैं, कुछ बोल वीके सिंह डर गए क्योंकि वो भी आपके जनरल वीके सिंह, अब उनका तो क्या कहा जाए, क्योंकि सुनो, जीडी बख्शी साहब को तो छोड़िए, वो बहुत ठीक आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। अब अच्छे हो गए भाई, है ही अच्छे। वो पहले किसान आंदोलन में समर्थन नहीं, किसान आंदोलन, अब वो जो है बीजेपी के समर्थक बन करके, तो वो उनका जब सत्ता में है तो वो उनका हक तो वो जताएंगे, उसके समर्थक तो बनेंगे। लेकिन जनरल वीके सिंह साहब के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि जब उनका 60 साल की उम्र में वो देश की सेवा करने के लिए और 6 महीना बढ़ाते हैं या साल भर बढ़ाते हैं, वो उनका पेट 60 साल में नहीं भरा। यहाँ ये जो जवान 4 साल के लिए जिनको भर्ती करने के लिए बोल रहे हैं कि 4 साल की नौकरी दे करके ये इनको बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 71 साल में तो जो है देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं और देश की सत्ता को चला रहे हैं, लेकिन 21 साल का जो नौजवान है उसको रिटायर कर रहे हैं। इससे हमें बड़ा दुख है। ये समय रिटायर होने का नहीं होता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका होता है। आप लोग भेजेंगे अपने बच्चों को बीजेपी कार्यालय गार्ड के लिए कि नहीं भेजेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं भेजूंगा। तो मैं इसके लिए एक आह्वान करता हूं, ये देश के जितने भी नेता हैं या पूंजीपति हैं, ये अपने बच्चों को देश की सीमाओं की रक्षा के लिए 4 साल के लिए भेजें, और पहला प्रयास, पहला जो ये अभ्यास है वो इन बच्चों के ऊपर किया जाए, न कि एक आम गरीब के बच्चों के ऊपर किया जाए। आनंद महिंद्रा, कोटक महिंद्रा के जो फाउंडर है आनंद महिंद्रा, अडानी अंबानी सब कह रहे हैं हम आपको प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी कि आप हमारे साथ आओ 4 साल के बाद। अच्छी बात है ना, जुड़ जाना चाहिए लोगों को। ये 4 साल के बाद नौकर तो नौकर ही होता है। यहाँ इस देश के अंदर ये जो हमको जो शिक्षा दी गई है, मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, ये देश के नागरिक को एक नौकर बनाने की पद्धति है। केवल नौकर बना करके ही रख दिया गया है। चाहे वो इंजीनियरिंग कर ले, चाहे डॉक्टर कर ले, वो डॉक्टरी करने के बाद भी वो ये सोचता है कि मैं किसी हॉस्पिटल जाऊंगा, मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, और वो नौकर ही बनकर रह जाता है। डॉक्टर जबकि देश के भलाई के लिए कुछ ऐसा नहीं सोचता है, ना इंजीनियर सोचता है, केवल नौकर बनकर के ही रहना चाहते हैं। जिसका मैं एक लास्ट सवाल, बख्शी साहब के साथ हैं आप? जीडी बख्शी साहब के साथ? हाँ, जीडी बख्शी साहब के साथ, क्योंकि जीडी बख्शी साहग वो लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ। वो भाजपा के खिलाफ तो नहीं है, वो भाजपा के समर्थक है। नहीं, अभी जो इस अभी तक तो अग्निपथ के बारे में तो मैं इतना ज्यादा उनसे अभी मुलाकात नहीं हुई, तो मैं उनका विचार अभी तक नहीं जान पाया हूँ। क्या सर, क्या कह रहे हैं आप? देखो, ऐसा है कि एक बच्चा है, आपने बात रखी ये अग्निपथ वाली। हाँ बेटे, आप कहाँ से हैं? समस्तीपुर से है सर। समस्तीपुर, बिहार से। बेटा, पूरा देश आपकी बात सुन रहा है, आपकी जो पीड़ा है बताइए जल्दी से। सर मैं 10 मंथ से था सर, लास्ट स्टेज था, इस बार खत्म हो गया, 24 पार हो चुका है सर। पढ़ने के लिए गए थे, वहाँ घर पे गार्जियन पैसा पति पे लोन पे लेके उठा के दिया था जी। 80,000 खर्चा हो गया सर। आप बताइए। ये देखिए, 80 हज़ार रुपये लोन पे उठा करके गरीब के बेटों ने अपनी कोचिंग ली है। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर? आखिर ये उम्मीद था सर। अभी बताइए सर, क्या करें?
बेटा सुन रहा है पूरा देश, आपकी आवाज़ सुन रहा है, बोलिए, पूरा देश सुनेगा इसको। अब हम क्या करेंगे सर, मेरा एज खत्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं एग्जाम, बस एग्जाम था, बाकी मेडिकल सब हो गया था सर। अब क्या करेंगे तो बताइए सर। देखिए पहले भी सर हम क्या करेंगे, सुसाइड कर लेंगे सर, आप क्या करेंगे? नहीं बेटा, मैं विनती करता हूँ सैनिक होने के नाते गलत काम नहीं करना, सुसाइड नहीं करना। एक बहादुर आदमी ये गलत काम नहीं करता। हमें इंसाफ मिले, मैं एग्जाम देने का मौका मिले। एग्जाम मेरी गलती है सर, मेरी गलती थोड़ी है। तो बताइए, मैं डेट पे डेट देता गया, मेरी गलती है सर। पूछिए, पूरा सरकार से पूछिए, पूरा देश सुन रहा है आपकी बात। थोड़ी है, एग्जाम लेते तो हम देते नहीं है, ऐसा थोड़ी है सर। आप ही बताइए सर। बोलते रहिए, रुकिए मत, बोलते रहिए बेटा, फटाफट, समय कम है। सर मैं भी सर इसी के साथ था सर, समझो सर जीडी से निकाले है जी। सर श्रीमान फर्स्ट बार तो हट गए थे, सेकंड बार में पास हुआ। कैसे कैसे गार्जियन हम लोग को पैसा दे के बोला बेटा पढ़ लो, कुछ पल का कष्ट है, उसके बाद तो हो जाएगा, तो मेरा कर्जा सदी जाएगा जी। कितना उम्मीद के साथ पिताजी काम करके ला रहे थे, पैसा दे रहे थे, कहीं से भी जुगाड़ करके दे रहे थे। जी बेटा। सर बताइए, हम लोग इतना मेहनत करने के बावजूद भी दौड़ मेडिकल हुआ श्रीमान, और ये रिटर्न बेड में बार बार जो एग्जाम पोस्टपोन्डेड कर रहा था, डेट पे डेट दे रहा था। आगे ये करना ही था इनको, तो पहले ना कहता, मेरा कुछ पैसा भी बच जाता। जो मेरा बाप अकेले खट के कमा रहा था सर, तो हम भी उसका हेल्प करते, कमा के साथ देते पिता को, गार्जियन को घर में। बेटा इस तरह जो एन मोड़ पे ला के इस तरह जो कोई कदम उठाएगा सरकार, तो वो बच्चा क्या करेगा सर? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ये सरकार से सवाल पूछिए बेटा, हम तो आपके साथ हैं। हाँ सर, हम आपके साथ क्या करें? हम आप कहीं हो कि नहीं रहे, हम लोग एज भी जा चुका। मेरा नंबर है 8368002355, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है बेटा। और हम 26 जून को एक महापंचायत बुला रहे हैं। ये पूरा वीडियो जा रहा है बेटा। मैं पूरा देश के नौजवानों से, उनके गार्जियन से, अगेन जितने देश के भाई हैं जो इन बच्चों से सिंपैथी रखते हैं, उनसे विनती करता हूं कि आप 26 तारीख को दिल्ली के अंदर कराला गांव है, तपस्वी आदर्श परिवार जो है, यहाँ का लोकेशन है, गूगल पे मिल जाएगा। मेरी विनती है कि लाखों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हों। हमें हुड़दंग नहीं मचाना, शालीनता के साथ, डिसिप्लिन के साथ एक बहुत बड़ा जो है एक पैगाम देने वाले हैं।